नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के दो चट्टे बट्टे तो सबसे खास आदमी कहे जाने वाले, यानी कि एक चोर डिप्टी सीएम रहा मनीष सिसोदिया और दूसरा चोर स्वास्थ्य मंत्री और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे सत्येंद्र जैन। एक बार फिर से इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। मामला बहुत बड़ा है। आप सोचिए, जो आदमी दिल्ली के अंदर केजरीवाल मॉडल की बात करता था, उस केजरीवाल मॉडल की आड़ में करोड़ों रुपए पचा गए, यानी कि दिल्ली के खजाने को जमकर लूटा इन अलीबाबा 40 चोर की मंडली ने। और इतना लूटा कि आप सोच नहीं पाएंगे। ये जो केजरीवाल एंड कंपनी आई, इन्होंने पहली बार पैसा देखा था। गली मोहल्ले के लोग थे, सेंस कुछ था नहीं, अपने आप ही खुद को सर्टिफिकेट देते थे, कट्टर ईमानदार, कट्टर ये, कट्टर वो। लेकिन ये कट्टर चोर निकले और इन कट्टर चोरों की मंडली ने दिल्ली के शिक्षा को भी नहीं छोड़ा। दिल्ली के अंदर स्कूलों में, स्कूल तो इन्होंने 500 स्कूल तो बनाए नहीं, जिनका इन्होंने दिल्ली की जनता से वादा किया था, लेकिन वो स्कूल कुछ दिन बाद क्लासरूम में बदल गए। हमने इतने क्लासरूम बनाए, जबकि पहले अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल से पहले, यानी कि 2015 से पहले, दिल्ली के अंदर एक प्रिंसिपल भी अनुमति लेकर आते थे डिस्ट्रिक्ट से और अपने स्कूलों के अंदर कमरों का निर्माण करा लिया करते थे। लेकिन इन चोरों की मंडली ने सारी जो लूट के तरीके थे वो अपने हाथ में ले लिए, सबको चोर समझा और सब कुछ खुद ही करना शुरू कर दिया। और इसकी आड़ में जो इन्होंने लूट को अंजाम दिया, आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जो लोग इनको आज भी इनोसेंट समझते हैं इनकी शक्ल देखकर, और ये दिल में पाले हुए हैं भ्रम कि इन लोगों को फंसाया जा रहा है, शायद वो बहुत ज्यादा नादान है, या उन्हें समझ है नहीं, या वो समझना नहीं चाहते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल के चंपुओं को अगर छोड़ दिया जाए तो हर किसी को इस बात को समझना होगा कि आटे में नमक तो हो सकता है, नमक में आटा कभी नहीं मिलाया जा सकता। यानी कि ये भ्रष्टाचारी, ये डकैत, इतने बड़े डकैत थे, आपको सिलसिलेवार ढंग से सुनाते हैं इनकी डकैती का आलम। दरअसल इसमें जो ये दोनों फंसे, कैसे फंसे? जब ये क्लासरूम घोटाला हुआ, इसकी असलियत अभी आपको सिलसिलेवार ढंग से बताएंगे। जब यह क्लासरूम घोटाला हुआ, उस वक्त चाचा नेहरू की तर्ज पे अपने आप को मनीष चाचा कहलवा रहे मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री थे दिल्ली के, और एक दूसरे कट्टर ईमानदार, और जिनको अरविंद केजरीवाल कहते थे इसे तो भारत रत्न का सम्मान दे दिया जाए, वो भारत रत्न पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। यानी कि एक ने आदेश दिया, दूसरे ने काम किया, दोनों ने लूट लिया, दोनों हाथों से लूटा। कमाल के लुटेरे थे ये। और जब ये लुटेरे लूट में शामिल रहे तो उस वक्त ये मामला सामने आया और सीवीसी ने 17 फरवरी 2020 को इस मामले के लेकर जांच शुरू की। लेकिन इन्होंने प्रेशर इतना बनाया कि इस जांच को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। सिसोदिया इससे पहले शराब घोटाले के अंदर आरोपी हैं और सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। 30 मई 2022 को इनके खिलाफ 2015 के अंदर 15-16 में 16 करोड़ 39 लाख 39 करोड़ रुपए का मनी लॉन्ड्रिंग का, फर्जी कंपनियां बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। जबकि मनीष सिसोदिया पर शराब घोटाले में 100 करोड़ की मोटी रिश्वत खाने का आरोप है। अब ये सोचिए, अब ये दोनों एक बार फिर से फंस गए हैं और क्या क्या इन पर आरोप है हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार ढंग से।
दरअसल केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी ने 17 फरवरी 2020 की एक रिपोर्ट में लोक निर्माण विभाग द्वारा दिल्ली सरकार के स्कूलों में 2400 क्लासरूम के निर्माण में गंभीर अनियमितताएं होने की बात कही थी और इसको इंगित किया था। सीबीसी ने फरवरी 2020 में इस मामले पर अपनी टिप्पणी मांगने के लिए दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय से रिपोर्ट मांगी थी, इसको रिपोर्ट भेजी थी। 2.5 साल तक जो सतर्कता विभाग था, 2.5 साल तक इस रिपोर्ट को दबा कर बैठा रहा। सीबीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जब इस बात की तस्दीक करके रिपोर्ट पे जांच करने के लिए कह रहा था, तो क्योंकि सतर्कता निदेशालय दिल्ली सरकार के अंदर में आता है, 2.5 साल तक उस पूरी रिपोर्ट को दबाकर बैठा रहा, उस फाइल पर बैठ गया। सूत्रों का कहना है कि सतर्कता निदेशालय 2.5 साल तक रिपोर्ट को दबाए बैठा रहा, जब तक कि एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव से इस साल अगस्त में इसकी देरी की जांच करने और रिपोर्ट जमा करने के लिए कहा था। सतर्कता निदेशालय ने कहा कि शिक्षा विभाग और पीडब्ल्यूडी के संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए, जो लगभग 1300 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल थे। अब हुआ क्या, ये क्या था पूरा मामला? देखिए, दिल्ली सरकार के अंडर में आने वाले 193 स्कूलों में 2405 क्लासरूम बनाने का काम शुरू हुआ। 193 स्कूलों में 2405 2405 क्लासरूम बनाने का काम शुरू किया गया था। अप्रैल 2015 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के स्कूलों के अंदर अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण को निर्देश दिया था कि भैया इनमें कुछ क्लासरूम और बनाए जाएं। लोक निर्माण विभाग को 193 विद्यालयों में 2405 क्लासरूम बनाने का कार्य सौंपा गया पीडब्ल्यूडी को, जिसके मिनिस्टर थे सत्येंद्र जैन। इसने क्लासरूम की आवश्यकता का पता लगाने के लिए एक सर्वे किया। सर्वे के आधार पर 194 स्कूलों में 7180, देखिए ये बढ़ गया। जब इसका सर्वे कराया तो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर के आदेश पर इसे बढ़ा दिया गया। ये 193 की जगह 194 स्कूल हो गए और जहां पर 2405 कमरे थे वो 7180 समतुल्य कक्षाओं की कुल आवश्यकता का अनुमान लगा दिया गया। पीडब्ल्यूडी ने इसको बढ़ा दिया। जो 2405 कक्षाओं की आवश्यकता का लगभग 3 गुना था, यानी कि जब इसका सर्वे कराया तो वो 3 गुना बढ़ा दिया गया। अब सीबीसी को 25 अगस्त 2019 को कक्षाओं के निर्माण में अनियमितताओं और लागत में वृद्धि के बारे में शिकायत मिली। रिपोर्ट में कहा गया कि निविदा आमंत्रित किए बिना अधिक विशिष्टताओं के नाम पर निर्माण कार्य लागत 90% बढ़ गई। यानी कि आप समझे होंगे, उनका कहना है कि इसमें कोई जो टेंडर डाले जाते थे वो टेंडर डाले ही नहीं गए और सर्वे की रिपोर्ट में 3 गुना बढ़वा दिया गया ये सारी चीजें। और जो इसमें लागत का जो विशिष्ट पैमाना होता है उसको भी, उसके निर्माण कार्य में लागत का 90% जो उसकी लागत थी वो बढ़ा दी गई। यानी कि अगर मान लीजिए 1 रुपया था तो 1 रुपया को बढ़ाकर 91 रुपए कर दिया गया, 90% उसकी लागत बढ़ा दी गई कमरों की। सीबीसी जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार मूल रूप से प्रस्तावित और स्वीकृत कार्यों के लिए निविदाएं जारी की जाती है, टेंडर डाले जाते हैं, लेकिन बाद में अधिक विशिष्टताओं के कारण अनुबंध मूल्य 17% से 90% तक भिन्न था। इसमें कहा गया था कि 194 स्कूलों में 160 शौचालयों की आवश्यकता के मुकाबले
1200 यानी कि 1214 शौचालयों का निर्माण किया गया। मतलब 160 की जगह सीधे 1214 शौचालय बढ़ा दिए गए, जिस पर 37 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हो गया। 37 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय। दिल्ली सरकार ने शौचालयों की जब गणना की, उन्हें कक्षा के रूप में प्रस्तुत किया। मतलब जब इनको दिखाया गया तो जो शौचालय बनाए गए थे वो भी क्लासरूम बता दिए गए। आप सोचिए, क्या कभी कोई शौचालय क्लासरूम के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? शायद नहीं। लेकिन क्योंकि ये केजरीवाल मॉडल था, इसमें शौचालयों को क्लासरूम बता दिया गया। 141 स्कूलों में केवल 4027 कक्षा का निर्माण किया गया। इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृत राशि 989.26 करोड़ रुपए थी और सभी निविदाओं का पुरस्कार मूल्य जो था वो 860.63 करोड़ था। लेकिन वास्तविक व्यय जो हुआ वो अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 1315.57 करोड़ रुपए। 1315 करोड़ रुपए, मतलब 1316 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया लगभग इन्होंने। कोई नई इन्होंने टेंडर नहीं डाला, कोई नई कंपनी नहीं बुलाई, लेकिन अतिरिक्त कार्य किया गया, कई कार्य अधूरे ही छोड़ दिए गए। तो ये पूरा घोटाला अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने जिस तरीके से लूट मचाई, और इस लूट में कोई तो चाचा मनीष था और कोई भारत रत्न का दावेदार था। खुद अरविंद केजरीवाल को भी जीते जी ही मुझे तो ऐसा लगता है कोई ऐसा पुरस्कार बना दिया जाए कि भ्रष्टाचार के आका का पुरस्कार इन सब को इंडिया गेट पर खड़ा करके इन्हें इनके गले में भ्रष्टाचार का पुरस्कार डाल दिया जाए, ताकि ये भ्रष्टाचारी जो भविष्य बनाने का बच्चों की बात करते हैं, इनको कम से कम ये तो हो कि दुनिया देखे कि भारत देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें भ्रष्टाचारी पुरस्कार दिया जाता है। और जिनको दिया गया था वो कम से कम देश के पहले भ्रष्टाचारी हैं जिन्हें पुरस्कार मिले, और कम से कम यह भी लिखा जाए कि भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ने के नाम पे जनता से वादा करके यहां तक आए थे। तो आप सोचिए एक बार फिर से, मनीष सिसोदिया नहीं, मनीष चाचा और भारत रत्न होने वाले सत्येंद्र जैन फिर जेल जाने की तैयारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इनके खिलाफ आदेश दे दिए हैं और बहुत जल्दी आपको ये भ्रष्टाचारी अलीबाबा 40 चोर के नुमाइंदे एक बार फिर से तिहाड़ जेल के अंदर नजर आएंगे। चुनाव हार के इनका कैरियर खत्म हो चुका है, केजरीवाल भाग चुका है, राघव चड्ढा गायब है, और ये विपासना रामायण और महाभारत, गीता, भागवत गीता पढ़ने के नाम पर जिस तरीके के ये भ्रष्टाचारियों की किताबें बना रहे हैं, सचमुच इनकी असली जगह तिहाड़ जेल की वही काल कोठरी है जहां पर ये इससे पहले पड़े हुए थे। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।